श्री रामबली सिंह यादव की सूचना पढ़ी जाए। पढ़ी हुई है, हाँ पढ़े थे उस दिन। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन को आज जवाब देना था। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञापन संख्या 01/2019 कनीय अभियंता और सैनिक यांत्रिक विद्युत के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग के पत्रांक 638 दिनांक 2/4/22 से प्रकाशित चयन सूची में कतिपय त्रुटियों परिलक्षित होने के कारण पुनः सुधार कर मेधा सूची प्रकाशित किए जाने हेतु वापस ले लिया गया, जिसमें सुधार करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच दिनांक 19/4/22 को CWJC नंबर 73/12/2021 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकाशित चयन सूची को सेट असाइड करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया। According to appointment made to extend in the term of Rule 4A of the amending rules 2017 are set aside, and the Bihar State Technical Selection Commission is directed to prepare a fresh selected merit list granting 40% institutional reservation to all the diploma holders who have obtained their diploma certificate from any polytechnic institution recognized by AICTU and affiliated by the State Board of Technical Institution Bihar, Patna within the state government. तदुपरांत उक्त न्यायादेश के अनुपालन में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में परामर्श प्राप्त किया गया। प्राप्त परामर्श के पश्चात उक्त आदेश के अनुपालन हेतु बिहार राज्य के प्राइवेट पॉलिटेक्निक से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का दिनांक 1/8/22 से दिनांक 11/8/22 तक काउंसलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया। उक्त के पश्चात सभी आवश्यक जांच पूर्ण कर मेधा सूची प्रकाशित की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, परंतु CWJC नंबर 7761/2022 अप्पू कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में दिनांक 1/12/22 को विज्ञापन संख्या 01/2019 कनीय अभियंता के परिणाम प्रकाशन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा आदेश पारित किया गया कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में कैरी ऑन बट the result shall not be declared without leave of the court. उक्त आदेश के अनुपालन हेतु आयोग द्वारा मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया। आदेश के अनुसार पुनः वर्तमान में CWJC नंबर 34/11/22 तथा अन्य 7 याचिकाएं याची विभागों द्वारा 25/1/23 को लिए गए निर्णय में नियुक्त नियमावली संशोधन किए जाने का उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय पटना शपथ पत्र दायर किया गया। उक्त के आलोक में दिनांक 16/2/22 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निम्नलिखित निर्देश दिए गए। अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन ए डिसीजन टू कैंसिल द प्रोसेस ऑफ recruitment to the post of junior engineer with reference to advertisement issued on 18/19 and propose to issue fresh or amended of rule rectifying certain error which had accepted in existing rules. Even in light of these new development, the state is permitted to carry out necessary amendment and process afresh advertise for the junior engineer. From the date of last advertisement till date, almost 4 years have elapsed. Therefore, such those candidates who are likely to be over age, with reference to ensuring advertisement for such those candidates who applied after 2019, the state government must make a provision in the above exercise shall be completed within a period of 4 months from the date of order. उक्त के आलोक में संशोधित मेधा सूची का प्रकाशन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा नहीं किया गया। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी जनप्रतिनिधि और सरकार बिहार के युवाओं के प्रति सकारात्मक सोच हम लोग रखते हैं।
पूरक क्या है आपका? पूरक क्या पूछा है? पूरक मुझे ये कहना है महोदय कि पहली बात तो है कि इसमें 12-15 वर्षों से संविदा पर कार्यरत जो अभियंता हैं उनका उम्र काफी हो चला है और फिर से अगर उनको परीक्षा में शामिल कराया जाए तो एक तो उनका उम्र सीमा पार हो जाएगा। दूसरी बात है महोदय कि ये अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में इनका अनुभव काफी है, लेकिन किताब से इनका रिश्ता कमजोर हो गया है और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि ये परीक्षा का मुकाबला नहीं कर सकते। तीसरी बात है महोदय कि तकनीकी सेवा आयोग द्वारा ही डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम, ट्यूटर, कृषि समन्वयक, वेटनरी डॉक्टर आदि की बहाली इसी प्रक्रिया से हुई है जो योगदान करके कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग को ये कहना है कि गलती अगर आयोग ने की है तो सजा इन अभ्यर्थियों को तो नहीं मिलना चाहिए महोदय। और इसीलिए मुझे कहना है कि ये लगभग पूरे बिहार में 2500 के आसपास की संख्या में 12-15 वर्ष से कार्यरत अभियंता हैं, तो क्या उन्हें योगदान नहीं कराया जा सकता महोदय? चूंकि ये उनके जीवन का सवाल है, उम्र समाप्त हो जाएगी। माननीय मंत्री, मैंने हाईकोर्ट के सारे चीजों निर्णयों को बता दिया, तो उसमें हम लोग का कोई हाथ तो नहीं। हाईकोर्ट का जब निर्णय होगा उनको एज का भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 19 में जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसको डेट के वो भी उनको उम्र को बढ़ाने का भी उसमें प्रोविजन रहेगा। ये मैंने पढ़ दिया, तो उससे अधिक हम लोग क्या कर सकते हैं? माननीय नाम नहीं है कि कैसे सप्लीमेंट इसमें ये कहना था। माननीय सदस्य संदीप सौरभ का नाम। इसमें ये कहना था महोदय कि मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि बीटीएससी ने माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश थे, जो गाइडलाइन था, उसका पालन नहीं किया और पालन न करके बीटीएससी ने अंक आधारित, ये परीक्षा इसमें नहीं थी, ये अंक आधारित एक मेधा सूची तैयार करके लोगों को उसमें किया गया और बड़े पैमाने पर उसमें फर्जी डिग्री भी शामिल हुए। आप सप्लीमेंट 417 एफआईआर 16 फरवरी को उसमें दर्ज किया गया है अभ्यर्थियों, कई अभ्यर्थियों का जिनका डिग्री फर्जी था। हम ये जानना चाहते हैं और इसी तरह के कई और मामले, जैसे सरकार का कहना है कि बीटीएससी हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, ये तमाम जो बॉडी है, आयोग जो है, ये सरकार से स्वायत्त है। तो सरकार से स्वायत्त है इस नाम पर एक तो किसी माननीय सदस्यों के लेटर का ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं वहां से आता है, उनका मानना है कि वो स्वायत्त है। दूसरी बात की जो गलतियां हुई हैं, जैसे गाइडलाइन रहने के बावजूद अंक आधारित आपने किया, एफआईआर फिर बाद में हुआ। इसके अलावा जब ये एफआईआर का मामला सामने आया और रिजल्ट को विड्रॉ किया गया, उसके बाद कहा गया आयोग की तरफ से, बीटीएससी की तरफ से कहा गया कि इसमें एक जांच कमेटी बनाते हैं हम और वो जांच करेगा जहां जहां का फर्जी सर्टिफिकेट है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ उसमें कि जहां जहां पे वो कमेटी गई, कमेटी के जाने से पहले कमेटी के सदस्य जो जांच करने वाले हैं उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर पब्लिक में आ गया और वो कमेटी कहीं गई भी नहीं। तो इसलिए बड़े पैमाने पर धांधली होती रही। पहले शुरुआत में आयोग ने कुछ नाम को विड्रॉ किया और फिर बाद में पूरा रिजल्ट विड्रॉ किया। हम इसमें ये मांग करते हैं कि वो चाहे बीटीएससी हो या इस तरह की और बहालियां, सरकार जो जवाबदेह पदाधिकारी अधिकारी उसमें हैं, जो शीर्ष पदों पर आयोग में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ अगर कोई गलती साबित होती है तब कार्रवाई करने का विचार रखती है कि नहीं रखती है? माननीय मंत्री जी, मामला न्यायालय में है, न्यायालय का निर्णय आएगा तो उसको देखा जाएगा। उसके बाद माननीय न्यायालय के भिन्न भिन्न तिथियों पर जो फैसले हुए सबका जानकारी माननीय मंत्री जी ने दिया। अब जो फैसले आवेंगे, माननीय मंत्री जी का कहना है उसके आलोक में कार्रवाई होगी। इसलिए मैं अब माननीय, अगर सिर्फ माननीय कोर्ट के आधार पर ही विभाग पर कार्रवाई होगी तो ये तमाम जो आयोग हैं, ये सामान्य प्रशासन विभाग जिनके मंत्री महोदय यहाँ बैठे हुए हैं उसके मातहत क्यों आता है? तो सामान्य प्रशासन विभाग के मातहत अगर ये सारे आयोग हैं तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि ये आयोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक बात।
और दूसरी बात की सरकार इस तरह का नियम क्यों नहीं बनाती है कि इन आयोगों में जो शीर्ष पदों पर लोग बैठे हैं उसमें 3 साल से ज्यादा लोग एक पद पर न रहे। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैंने जो उत्तर पढ़ा उसको ठीक से माननीय सदस्यों ने सुना नहीं सुना। तकनीकी आयोग ने कार्रवाई प्रक्रिया पूरी की, उसमें कुछ शिकायत आई थी, इसीलिए तो उसको रोक करके उस त्रुटियों को सुधार करने का काम किया गया। इसी बीच में लोग चले गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्णय आया, उस सबको मैंने पढ़ लिया। तो कहाँ कुछ में गुंजाइश है कि काहे को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पूरी जानकारी लेकर तो बोलनी चाहिए। 200 से ज्यादा एफआईआर सिर्फ बीटीएससी जेईई परीक्षा में कोर्ट में चल रहा है। आयोग एक बहाली लेकर के आती है और उसमें 200 से ज्यादा केस हो जा रहे हैं, तो कितने लूप होल्स उसके विज्ञप्ति निकालने में किया गया आयोग की तरफ से, क्यों नहीं कार्रवाई होना चाहिए? अलग प्रश्न करें। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार